जुल्म सितम का भली क्या है मिलता। जुल्म सितम का भली क्या है मिलता। उसी आग में रुस्ता मनवा जलेगा। मेरे यार शिवा, चल मेरे भाई, मैं तुझे पहले घर लेके चलता हूँ, उसके बाद तेरा दवा उपचार करवाऊंगा। चल मेरे भाई। लेकिन मेरा बेटा शिवा शहर की मंडी से वापस नहीं आया। मुझे तो डर लग रहा कहीं ठाकुर के आदमी और ठाकुर ने उसे देख तो नहीं लिया। अगर देखा होगा तो बहुत झूठ। चाचा जी बेटा शिवा बोलता क्यों नहीं? बोल बेटे शिवा ये सब कैसे हुआ? खून है बह रहा चोट काफी लगी। क्या कोई गाड़ी से बेटा टकरा गया? चाचा जान, मैं जरूर बतलाऊंगा कि शिवा को चोट कैसे आई। चाचा जान, मैं आपको जरूर बतलाऊंगा कि शिवा को चोट कैसे आई। लेके आना जा रहे थे शहर, जालिमों को नहीं बात अच्छी लगी। रास्ता रोक कर मारा मारी। रास्ता रोक कर मारा मारी। बस इसी सबब से चोट इनको लगी। रास्ता रोक कर मारा मारी। बेटा हुसैन किससे मारा मारी हुई? चाचा जान, ये जो अपने यहाँ का जमींदार ठाकुर धनंजय सिंह है, इसी ने शिवा को अनाज लेकर जाने से मना किया। जब शिवा नहीं माना तो उस जालिम ने शिवा को बहुत मारा। हम छुड़ाने के लिए पहुंचे तो उस जालिम ने मुझे भी बहुत मारा। चाचा तुमसे ज्यादा कोई करता नहीं। गर्जे होता भाई
बिरादर, खुश रहो शेर दिल मेरी दुआ। खुश रहो शेर दिल मेरी दुआ, तुझ पे सर बस है न्योछावर मेरा। खुश रहो शेर दिल मेरी दुआ। बेटा हुसैन, आज मेरा सगा भाई होता, मेरे गांव का कोई आदमी होता तो ठाकुर के डर से मेरे बेटे को बचाने नहीं आता, ठाकुर के डर से मेरे बेटे को छोड़कर भाग जाता। लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हारा ऐसा जीवन हुसैन भैया इससे पहले बहुत बाबूजी मना किए, बहुत मना किया, लेकिन इन्होंने किसी का कहना तो नहीं माने। बाबूजी पहले तुमको मना कर रहे, जालिमों ने तुम्हें जाने मेरी आंखों की चिंता न भैया करो, दाऊमर्द बनकर मेरी आंखों की चिंता न भैया करो, मेरे खातिर मुसीबत उठाओ नहीं, जज्बे से बदल अपना करूंगी मैं। नहीं बहना नहीं, ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही भैया। अरे पगली, ए राधा, नाना ऐसा कहो मेरी प्यारी बहन। राधा, तुम ये क्या कह रही हो? बहना, नाना ऐसा कहो मेरी प्यारी बहन, तेरी आंखों में मैंने समिलाऊंगा नाना ऐसा। नाना ऐसा
कहना मेरा सौभाग्य हो तेरी सेवा करूं, तेरी खातिर कमाने शहर जाऊंगा। स्वामी जी, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, इतनी गहरी चोट लगी है और तुम शहर जाने के लिए कह रहे? हाँ नहीं नाथ, हम लोग सब दुख सुख यहीं पे सह लेंगे, लेकिन आप हम लोगों को छोड़कर शहर जाने को मत। मैं शहर जाऊंगा और जरूर जाऊंगा लक्ष्मी। यहाँ पर जब भी हम फसल उगाते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पर ठाकुर साहब का हक होता है। अरे जो हम जाके शहर में कमाएंगे, वो जो मेरी कमाई रहेगी वो तो हमारी रहेगी। आखिर हम कमाने नहीं जाएंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी लक्ष्मी, कैसे चलेगी? लेकिन ना सोचो, हमेशा अपनी जिद मत किया करो, ये जिद कभी कभी नुकसान भी कर बैठती है स्वामी। जैसे तैसे समय काट लूंगी पिया, जैसे तैसे समय काट लूंगी पिया, तुम शहर जाने का तेरा धक्के चंद के बाद माती मरती मैया को हमने दिया था बचन। राधा के आंखों में रोशनी लाऊंगा। रोशनी लाऊंगा पिता के चरण में है हमारा नमन। शिवा, बाबूजी, तुम्हारे सर से बहुत खून बह रहा है, बहुत चोट लगी है तुम्हें और हुसैन को, और तू शहर जाने का नाम ले रहा है। चलो तुम दोनों का दवा उपचार कराएं, 2-4 दिन 10 दिन आराम करो, उसके बाद तुम्हारा जहां दिल चाहे चले जाना। आओ हमारे साथ चलो, चलो तुम दोनों का दवा उपचार कराएं। आओ राहु और केतु, देखिए ठाकुर साहब आने वाले हैं, कमरे की सफाई कर दो।
लाला, कहिए ठाकुर साहब। हम तुमसे कुछ सलाह करने के लिए आए हैं। कहो, मेरी क्या बात सलाह को करना सुनो, चाहते हैं? सोच समझ कर जवाब देना। बताओ। लाला जी, जो ब्याज कर्ज से अब रुपए हैं तैयार, कुछ जमीन लखनऊ रोड पर है अपनी बेकार। जमीन बेकार पड़ी जो अब बैरी कटिंग करवा दो, और मेरी इच्छा है उस पर मुर्गी फार्म खोलूं। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो, और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची 10 मजदूर लगवा दो। और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची जेसीबी लगवा दो। इसमें अरसा हो नोटों की परसा, सब कागज सही कराना, और बोलो ड्राइवर से गाड़ी लाए, अब मुझे लखनऊ है जाना। ठाकुर साहब, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। से कर दो घंटे से लिए गाड़ी तैयार, अटैच पेपर रख दिए ऐ मेरे सर। ऐ मेरे सरकार चश्मा लेते आना, मेरी शुगर वाली रिपोर्ट डॉक्टर को देकर और कुर्ता मेरा 5 साल का हो गया बहुत पुराना, और मोदी मॉडल आधी बाजू का तो कुर्ता बनवा। बस इतना काम करा दो, एक फर्राता ला दो। लाला 40-50 रुपए वाला एक गमछा लेते। लाला, हम जब भी लखनऊ के लिए तैयार होते तुम्हारा कुछ न कुछ घटा ही रहता है। खैर तो हमारा खास आदमी है, तुम्हारे हर ख्वाहिश पूरी होगी। क्यों नहीं? हमारा चप्पल टूट गए, एक जोड़ चप्पल लेता है। लाला, अभी पिछले महीने इसके लिए चप्पल लाए गए थे, कितने के थे? 250 रुपए के थे। लाला, कहो। 30-40 रुपए कमाने वाले आदमी को 250-300 की चप्पल पहनाओगे तो होगा इसकी जिंदगी। अरे भूखे मर जाएंगे इसके बच्चे। लाला, कहो। कभी किसी पर मेहरबान हो तो सबसे पहले उसे ये मत देखो किस दिशा में है, उसकी दशा देखो।
किस दशा में वो जिंदगी जी रहा है, इसके लिए अब की बार टायर के चप्पल मंगवाना। ठीक है ठाकुर साहब, अब की बार हम इसके लिए टायर के चप्पल मंगवाएंगे। नंबरदार, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं जीव जान से। क्यों? जौन एक धंधा बतायो लाला जी का, हाँ, मुर्गी फार्म कहीं नहीं ने नंबरदार। अब लाला अंडा दिया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अभी हमने फार्म खुलवाने की बात की है, हाँ तो मुर्गी अंडा दिया तो तुम अंडा ना दिया हो। अंडा बेचूंगा, लोखा जोखा तुम्हारे हाथ में राहत है, लेखा जोखा करूंगा ना। हाँ तो अंडा जब दूंगा मैं, जब दिया तब नंबरदार मालिक खमहू का ला दे हो। क्या चाहिए तुझे? एक चड्ढी बनिया। चुप 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 चुप, बदतमीज कहीं का। ठाकुर के यहाँ लंगोट बंद मर्दों की जरूरत है। हरामजादे, ये चड्ढी पार्टी की बात कहां से आ गई रे? चड्ढी बाजी ओका कहा थे लंगोट लाला, हमें लगता है इन लोगों को बराबर दवा नहीं मिलती का? ठाकुर साहब, दवा तो मिलती है, लेकिन ये अपने हरकत से बात नहीं आती। नहीं, हम जानते हैं तुम भी लापरवाह हो चुके हो। महीनों बीत गए, इनकी ओवर हालिंग नहीं हुई। लाला, जब तक हम लखनऊ से वापस न लौटे, सभी किसानों के यहाँ वसूली के लिए बराबर जाते रहना। कोई दे या ना दे, लेकिन दहशत बनाकर रखना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो डर गया समझो मर गया। ये किसान जब तक डरे हैं समझो कि ये मरे हैं। क्यों नहीं इन्हें जिंदा मत होने देना, बराबर जाते रहना सबके यहाँ। ठीक है ठाकुर साहब। ससुर का नाती तुरी कमरिया में लचक नहीं है। ठाकुर के सामने सर झुकाने में आपको तकलीफ होती है। अगर सर झुकाने में तकलीफ हुई तो हरामजादे नौकरी छोड़ और भाग जा यहाँ से। अगर गुस्ताखी हुई तो गुस्ताखी की सजा यहाँ मौत है। कभी भी बड़े आदमी के दाहिने पर मत खड़े होना बेटे, वरना तुम्हारा सर कटवाकर हम जमीन पर डाल देंगे, समझे? गाय क्यों बन जाता है? गाय क्यों बन जाता है? आप हिंदू हैं, गाय मारेंगे नहीं। मरे आदमी की नहीं छोड़ता तो तीसरा का डर गया। दिमाग नहीं काम करते। आओ मोर छोटान बच्चा, साले चौगड़ा के भतीज।
वैसे रतिया भरे में जिंदगी नहीं कमा सकते हमें। क्या बोला? हम कहा इन दिनों जने से कि आज लम्बरदार के मूड गरम, गरमान। लाला, सब इन सालों की तनख्वाह आधी कर दो। ठीक है। एकदम छीमी है सब पुट मर जाइए। लंबादार वैसे सबके आधे तनख्वाह तो, लेकिन हम आना क्यों? हमारा नान बाम क्यों ससुरा, तू कौन सा फुफ्फा फरेंद लेकर आया है? नहीं, हम तो तुम्हारे ड्यूटी काम तैनाते रहते। हमारा नान बाप महतारी मर गए। तेरे बाप महतारी छोटे हैं, हाँ, तू बड़ा है। हाँ, बाबा इसका हाथ पकड़ो साले का। खींच कर रखना। अगर जरा सी लापरवाही हुई तो सरकार का तुम्हारा हम जमीन पे डाल देंगे। तेरे माँ बाप छोटे हैं, हाँ, तू बड़ा है। ना, ना, ना। लाला, समझा दो इन्हें, ठीक है। वरना सोच लो कहीं हट गया हमारा तो हम सीधा शूट कर देंगे। ठाकुर साहब, हम इन्हें समझा देंगे। राहो और क्या तू देखिए तुम लोगों पर इधर आओ, इधर लाला इधर आओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। ओ लाला, आज हम सपन देखा। क्या सपना? बाद में देखना, पहले मेरे साथ आओ। कर भैया, तोरे हाथ जोड़ी एक काम कर। क्या करी? तो हमार कहा कह दे, चाहे हमारा बाप महतारी तो राख ले। का करे बताओ? कहूँ चले जाओ, बंगाली मिले तो अब बढ़िया करियवा सांप असिलवा बिगधार वही के पकड़ के लाओ और वही का टूर दे दांत और दांत टूर के यही कुर्सी पर रख दे तो ठाकुर आवक बेरिया। बस ठाकुर की चुतरे मुहाय दांत गड़े और के बीच चढ़े उसा ठकुरवा जाए मारी। यार तुम इतना जुगाड़ हमसे पूछो, जा कुटकी का मुंह तो ले कहीं बेसारी यू बता कुटकी का मुंह कहाँ मिले? हाजिया कुटकी का मुंह झवन मिले यार। कुटकी का मुंह तो ले आओ, दुइन मुंह पियाओ सुलंट जाए। चल